एक बात याद रखना, तुम खुद कष्ट में रह लेना, खुद कष्ट झेल लेना, लेकिन उस महात्मा को कष्ट मत देना। सुकन्या, उंगली पकड़ो अंधे की घर में भीख मांगी, तू भइए और इसे भइए, इसको मती सतमियो। और सुकन्या, एक बात और याद रखना, जब महात्मा जी की समाधि खुल जाए उसके बाद ये जैसे तुम्हें रखे उसी तरीके से रहना। और सुकन्या, त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। यही बंद है तुमको तेरे घर की करी त्यागी। जवाब दिया है सुकन्या, तुमने इस महात्मा जी के नेत्र फोड़े हैं, तो आज से हमारा इतना हुक्म है कि तुम इसके साथ में अपना जीवन गुजारना और जैसे ये तुम्हें रखे ठीक उसी तरीके से रहना। सुकन्या आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, जवाब दिया है पिताजी, कोई बात नहीं है। अगर एक लड़की को उसके माता पिता वृक्ष के साथ में बांधे, या फिर किसी अंधे के साथ में, या फिर किसी लंगड़े के साथ में क्यों ना बांधे, तो उस लड़की को उसी के साथ में अपना जीवन गुजारना चाहिए। पिताजी, आपकी बात हमें स्वीकार है, आप किसी बात की चिंता ना करो, तुम चले जाओ और हम इस अंधे पति के साथ में अपना जीवन अवश्य व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर मेरी मैया पूछे तो मेरी मैया को हर तरीके से समझा देना। सुकन्या क्या बोली? जवाब दिया पिताजी कि मेरी मैया को धीर धरइयो। जवाब दिया पिताजी, मेरी मैया को धीर धरइयो और मोए बबुला भूले मत गई मैया। जवाब दिया है पिताजी, मेरी मैया को हर तरीके से समझा देना और अगर तुम्हें थोड़ा सा समय मिले तो हमारे पास अवश्य आना पिताजी। तुम्हारी जवाब दिया है पिताजी, मेरी मैया को हर तरीके से समझा देना और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समय मिले
तो आप हमारे पास में अवश्य आना। आज महाराज सरियाद ने जवाब दिया, लड़की मैं तेरी माँ को हर तरीके से समझा दूंगा, लेकिन तू इस अंधे पति को देख। इतना कहकर के महाराज सरियाद 60,000 सिपाहियों को लेकर के चले गए। और जब 60,000 सिपाहियों को लेकर के गए तो सुकन्या अपने अंधे पति के साथ में यानी पास बैठ जाती है और बैठ करके अपने अंधे पति को आवाज लगाने लगी, कहने लगी, पिया आंखें खोलो ना स्वामी जी, हम आपकी सेवा कर रहे हैं और हमारे पिताजी यहाँ छोड़ करके चले गए हैं हमें, और हम आपके साथ में अपना जीवन गुजारेंगे, इसलिए आंखें खोलो। लेकिन महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। और भैया जब कोई जवाब नहीं दिया तो धन्य है वो पतिव्रता नारी जो अपने अंधे पति के साथ में यूं ही जीवन गुजार रही है। महात्मा जी ने ना हाँ कहा और ना कहा, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी कि हाँ भी ना कहा, ना भी न कहा। उन महात्मा जी ने कि हाँ भी ना कहा, ना भी न कहा, और दुखिया करी जोड़े खड़ी रही। महात्मा जी ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सुकन्या फिर भी यूं ही खड़ी रही, दोनों हाथ जोड़ करके, और यूं ही महात्मा जी की सेवा करती रही। हाँ भी न कहा, दुखिया करी जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रही, महात्मा समाधि लगाए रही। दुखिया वो सेवा करती रही। महात्मा जी ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ कहा और ना कहा, फिर भी सुकन्या यूं ही महात्मा जी की सेवा करती रही। और भैया जब करती रही तो धीरे 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 यूं ही समय व्यतीत होता चला गया। और जब समय गुजरा तो कुछ समय के बाद में महात्मा जी की समाधि खुल गई थी, लेकिन ऐसा ही सुकन्या यूं ही सेवा करती रही। उसके बाद 14 बरस के बाद में जब खुली संत की ताली, बरस व्यतीत हो गई और 14 वर्ष के बाद में महात्मा जी की समाधि खुल गई। लेकिन ऐसा ही नहीं, अरे ओम सत्य दुख से निकलो, ओम सत्य दुख से निकलो, गिरी से निकलो, लग गई कुटिया।
बताया कि जिस समय जब 14 वर्ष के बाद में महात्मा जी की समाधि खुली तो महात्मा जी ने क्या देखा कि चरणों में एक लड़की पड़ी हुई है। तो महात्मा जी ने जवाब दिया, तुम कौन हो और हमारे चरणों में क्यों पड़ी हुई हो? तो सुकन्या हंस करके कहने लगी, महाराज अरे आप हमें भूल गए। अब महात्मा जी कहने लगे, अरे भाई जब कभी देखा हो तभी तो भूलेंगे, जब हमने कभी तुम्हें देखा नहीं है, पहले कभी हमने कभी नहीं देखा और नहीं तुम्हें कभी जानते हैं हम, और फिर भूल कैसे जाएंगे? आज पहली बार देखा है और तुम कह रही हो कि भूल गए हैं? कौन हो? अपना परिचय बताओ। और भैया जब ये कहा कि अपना परिचय बताओ तो सुकन्या ने जवाब दिया है, महाराज आप हमें जानते नहीं हो, अरे हमने तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए। हाँ सुनो कि मैं वही हूँ पिया। जवाब दिया, महाराज हमें ध्यान से देखो, आप हमें अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ कि मैं वही हूँ पिया, अरे थोड़ी अखियाँ में वही हूँ पिया। सुकन्या बड़ी खुश हो गई। अब खुश होकर के बोली, महाराज आप हमें देखिए, अरे ध्यान से देखो, हमने आपके नेत्र फोड़ दिए, इस वजह से हमारे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए। हाँ। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ पिया, बड़ी अखियाँ में वही हूँ। अरे नैना फोड़ी गए, बबुला छोड़ी गए, ना फोड़ी गए। सुकन्या ने जवाब दिया, महाराज नैना फोड़ी गए, बबुला छोड़ी गए, ना फोड़ी गए। अरे दो ऐसी फोड़ी गई, अरे दो ऐसी फोड़ी गई, दो अखियाँ में वही हूँ पिया। मैं वही हूँ, थोड़ी अखियाँ में वही हूँ पिया। सुकन्या ने जवाब दिया है, महाराज आप हमें देखिए, अरे आप हमें जानते होंगे, हमने तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए। अब महात्मा चमर ऋषि कहने लगे, इसका मतलब तुमने ही हमारी आंखें फोड़ी हैं? सुकन्या ने जवाब दिया, हाँ महाराज हमने धोखे से तुम्हारी आंखें फोड़ दी और इस वजह से हमारे पिताजी यहाँ छोड़ करके चले गए। अब भैया महात्मा जी ने ये कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सुकन्या ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम सुकन्या है। अब महात्मा जी कहने लगे, सुकन्या आपने हमारी सेवा की है और इतने दिन तक तुमने सेवा की है, तो आप कुछ मांग लीजिए, क्या चाहती है?
तो सुकन्या ने जवाब दिया है कि महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके नेत्र ठीक हो जाएं। और भैया जब इतनी बात कही कि नेत्र ठीक हो जाएं, तो अश्विनी कुमार को बुलाया और अश्विनी कुमार को बुला करके जड़ी बूटियों का रस तैयार करवाया और दोनों नेत्र ठीक करवा लेते हैं। और भैया जब दोनों नेत्र जब ठीक हुए, उसके बाद में महात्मा जी ने जवाब दिया, सुकन्या तुमने हमारे लिए सब कुछ मांग लिया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो सुकन्या ने जवाब दिया, महाराज आप हमें कुछ देना चाहते हो? बोले बिल्कुल, क्या चाहती हो बताओ। तो सुकन्या बोली, सुनो, अगर देना चाहते हो तो हम इतना चाहते हैं, पिताजी हमारे यहाँ 12 वर्ष की हमें छोड़ करके गए थे और 14 वर्ष आपके साथ में व्यतीत हो चुकी है, तो हमारी उम्र लगभग 26 वर्ष की हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं वरदान जो देना चाहते हो तो मेरे ही प्रेम में बस गई हो, और मैं 26 बरस की गोरी हूँ तो मत जवाब दिया है, महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो हम ये चाहते हैं, हमारी उम्र लगभग 26 वर्ष की है और तुम 30 वर्ष की बन जाओ। वरदान जो देना चाहते तो मेरे ही प्रेम में बस गई हो, मैं 26 वर्ष की गोरी बरस की गोरी हूँ। भैया जब सुकन्या ने इतनी बात कही